welcome to Add-on. So, the question is, solve by Laplace transform d square plus 9y is equal to cos 2t and initial conditions are y0 is equal to 1, y pi by 2 is equal to minus 1. So, to solve this question using Laplace transform, हमें पता होना चाहिए formula for Laplace transform of a derivative of a function. So, Laplace transform of nth derivative of y is equal to s raised to the power n ys minus s raised to the power n minus 1 y 0 minus s raised to the power n minus 2 y dash 0 till y raised to the power n minus 1 0. Remember this formula. जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी हो हम ये यूज करेंगे एंड किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म चाहिए होगा देन वी आर ऑल्सो यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है डी स्क्वायर प्लस 9 y इज इक्वल टू कॉस 2t. इसको हम लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस 9y इज इक्वल टू कॉस 2t. अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करने के लिए टेक लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा l y डबल डैश प्लस 9 l y इज इक्वल टू कॉस 2t. l cos 2t दोनों साइड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेना है दैट इज वाई. सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश पता होना चाहिए एंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y पता होना चाहिए. सो y डबल डैश के लिए यूजिंग दिस फॉर्मूला हो जाएगा l y डबल डैश इज इक्वल टू s स्क्वायर ys माइनस s y0 माइनस y डैश 0. सिंस डबल डैश के लिए n क्या हो जाएगा 2. सो हम ये लिख सकते हैं एंड ys क्या होता है इट इज l ऑफ yt. सो इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा s स्क्वायर ys माइनस s y0 क्या है यूजिंग कंडीशन इज 1 दैट इज s मल्टीप्लाई 1 माइनस y डैश 0 हमें गिवन नहीं है तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे प्लस 9 ly इज ys इज इक्वल टू l cos 2t. सो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं s स्क्वायर ys माइनस s माइनस y डैश 0 प्लस 9 ys इज इक्वल टू l cos 2t. अब हमारे पास फॉर्मूला होता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सो यूजिंग दिस हम लिख सकते हैं s स्क्वायर ys माइनस s माइनस y डैश 0 प्लस 9ys इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सिंस a के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 2 है. सो ये हो जाएगा s स्क्वायर ys माइनस s माइनस y डैश 0 प्लस 9 ys इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास y डैश 0 अननोन क्वांटिटी है आई मीन इट इज अ अननोन वेरिएबल. सो इसको हम ले लेंगे k. सिंस y डैश 0 की जो भी वैल्यू होगी वो कोई कांस्टेंट होगी सो हम लिख सकते हैं लेट y डैश 0 इज इक्वल टू k. सो ये हो जाएगा s स्क्वायर ys माइनस s माइनस k प्लस 9 ys इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. अब इसे सॉल्व करना है हमें 4ys. सो इसके लिए हम ys कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ys s स्क्वायर प्लस 9 माइनस s माइनस k इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 जिसको हम लिख सकते हैं ys s स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 प्लस s प्लस k टेकिंग दिस ऑन राइट साइड. सो ये हो जाएगा दैट इज ys इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई s स्क्वायर प्लस 9 प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 प्लस k अपॉन
एस स्क्वायर प्लस 9। नाउ हमें चाहिए सॉल्यूशन वाई टी में, और वो क्या होता है एल ऑफ वाई एस। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेंगे इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। दिस इज एल इनवर्स वाई एस, सिंस एल ऑफ वाई टी इज इक्वल टू वाई एस। सो एल इधर चला जाएगा, दैट इज एल इनवर्स वाई एस इज इक्वल टू वाई टी। सो वाई टी लेने के लिए वी विल टेक इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। सो ये हो जाएगा एल इनवर्स वाई एस इज इक्वल टू एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस के एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, जिसमें कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है एंड हम इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं। सो ये दोनों सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, दैट इज एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए टी एंड एल इनवर्स ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए टी, जिसमें ए क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो हम उसको बाहर ले सकते हैं एंड हम लिख सकते हैं एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए टी अपॉन ए। सो रिमेंबर ऑल दिस फॉर्म, ये फॉर्मूलेज यूज करके हम ये सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको हम पहले इस फॉर्म में लेके लिखते हैं, दैट इज एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस के एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब हमारे पास ये इन दोनों फॉर्म में आ गया है। सो हम फाइनली लिख सकते हैं एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए क्या है 3, सो ये हो जाएगा कॉस 3t प्लस के, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है, सो ये वाला फॉर्मूला देखेंगे एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है 3, सो ये हो जाएगा के साइन 3t अपॉन 3। सो फाइनली हमारे पास ये फॉर्म आ गई है एंड एल इनवर्स वाई एस क्या होता है वाई टी, सो ये वाई टी के इक्वल टू है। सो हम इसे ले लेंगे इक्वेशन 1। अब हम इसे सेपरेटली सॉल्व करते हैं, दैट इज एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9 using canon. Now to solve this, use convolution theorem, and ये क्या होती है, if L inverse f of s is equal to ft and L inverse g of s is equal to gt, then L inverse fs multiply gs is equal to integration 0 to t f of u g t minus u du। दैट मीन्स हम L इनवर्स एफ एस मल्टीप्लाई जी एस को लिख सकते हैं इंटीग्रल की फॉर्म में एंड उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास जो फंक्शन है L इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9, इसमें हम एफ एस एंड जी एस आइडेंटिफाई करेंगे, देन हम उसे इंटीग्रल के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा, दैट इज L इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें ये हो जाएगा एफ एस एंड ये हो जाएगा जी एस। नाउ हमारे पास एफ एस आ गया, जी एस आ गया। एल इनवर्स एफ एस जी एस के लिए मुझे चाहिए एफ यू एंड जी टी माइनस यू, जिसके लिए मुझे चाहिए एफ टी एंड जी टी। सो एफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स एफ एस एंड जी टी इज इक्वल टू एल इनवर्स जी एस। सो ये हो जाएगा L इनवर्स एफ एस क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, जिसको हम लिख सकते हैं एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड
GT को हम लिख सकते हैं L इनवर्स 1/s² प्लस 3²। नाउ जो फॉर्मूलाज हमने अभी ऊपर यूज करे थे वो हम यहाँ दोबारा यूज करेंगे, जो थे L इनवर्स s/s² प्लस a² इज इक्वल टू cos 80, L इनवर्स 1/s² प्लस a² इज इक्वल टू sin 80/a। मार्क दिस एज स्टार। सो हम यूजिंग स्टार ये सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यूजिंग स्टार ft हो जाएगा ft इज इक्वल टू cos 2t, a के प्लेस पे है 2, एंड gt हो जाएगा sin 3t/3, दैट इज a के प्लेस पे 3 है। सो फाइनली हमारे पास ft आ गया एंड gt आ गया। नाउ यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम हम फाइंड आउट कर सकते हैं L इनवर्स s/s² प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/s² प्लस 9, जो हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू t f ऑफ u gt माइनस u du। नाउ एफ यू में क्या होगा, t के प्लेस पे u पुट करना है, तो ये हो जाएगा cos 2u एंड gt माइनस u हो जाएगा sin 3t माइनस u डिवाइडेड बाय 3 du। सो अब ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू t cos 2u sin 3t माइनस 3u विद du। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, जो होती है cos a sin b इज इक्वल टू 1/2 sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। सो यूजिंग दिस हम ये लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू t 1/2 sin a plus b, that is 2u plus 3t minus 3u minus sin a minus b is 2u minus 3t plus 3u। सो ये हो जाएगा विद du, एंड ये माइनस बाहर था तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। सो फाइनली हम लिख सकते हैं 1/6, 1/2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू t साइन 2u माइनस 3u इज माइनस u, तो हम इसे फाइनली लिख सकते हैं साइन 3t माइनस u माइनस साइन 5u माइनस 3t विद du। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस, सो ये हो जाएगा माइनस कॉस 3t माइनस u डिवाइडेड बाय -1 माइनस माइनस कॉस 5u minus 3t divided by 5 and limit is from 0 to t. So ये हो जाएगा is equal to 1/6, माइनस से माइनस कैंसिल एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास पॉजिटिव टर्म आएगी cos 3t माइनस u प्लस cos 5u minus 3t divided by 5 and limit from 0 to t। अब हमें लिमिट पुट करनी है, सो ये हो जाएगा 1/6 पुट द लिमिट cos u के प्लेस पे क्या आएगा t, सो cos 3t माइनस t प्लस cos 5t माइनस 3t डिवाइडेड बाय 5 एंड माइनस अब u के प्लेस पे क्या पुट करना है 0, तो ये हो जाएगा cos 3t प्लस cos 0 माइनस 3t डिवाइडेड बाय 5। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 cos 2t प्लस cos 2t अपॉन 5 माइनस cos 3t माइनस cos माइनस 3t अपॉन 5। नाउ इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए दैट cos इज एन इवन फंक्शन, एंड अगर वो इवन फंक्शन है तो ये इम्प्लाई करेगा f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू एफ एक्स। सो यूजिंग दिस, सॉरी, इंस्टेड ऑफ f राइट हेयर cos, सिंस फंक्शन क्या है cos, सो इट इज cos, दैट इज cos माइनस x इज इक्वल टू cos x। सिंस फंक्शन हम cos के बारे में बात कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा फाइनली 1/6 cos 2t
plus cos 2t upon 5 minus cos 3t minus cos 3t upon 5। अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 6 cos 2t upon 5 माइनस 6 cos 3t upon 5। इसमें से हम 6 अपॉन 5 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 5 cos 2t माइनस cos 3t। सो 6 से 6 कैंसल, सो फाइनली हमारे पास आएगा L इनवर्स S अपॉन S स्क्वायर प्लस 4 S स्क्वायर प्लस 9 is equal to cos 2t minus cos 3t divided by 5। Now put this value in equation 1 जो क्या थी? So इक्वेशन 1 थी yt इज इक्वल टू एल इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9 जो हमने सेपरेटली फाइंड आउट किया है प्लस cos 3t प्लस k अपॉन 3 sin 3t। तो हम इसको लिख सकते हैं। नाउ इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा yt इज इक्वल टू कॉस 2t अपॉन 5 माइनस कॉस 3t अपॉन 5 प्लस कॉस 3t प्लस k अपॉन 3 साइन 3t, जिसमें हम इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे दैट इज कॉस 2t अपॉन 5 माइनस कॉस 3t प्लस 5 कॉस 3t डिवाइडेड बाय 5 प्लस k अपॉन 3 साइन 3t। सो ये हो जाएगा कॉस 2t अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 cos 3t प्लस k अपॉन 3 साइन 3t। अब हमें फाइनली आंसर मिल गया yt का जिसमें k क्या है अननोन। अब k को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक इनिशियल कंडीशन और गिवन थी दैट इज y ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू -1। सो यूजिंग दिस कंडीशन हम लिख सकते हैं cos 2t अपॉन 5 प्लस इंस्टेड ऑफ t हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं सो हम इसे लिख लेंगे एंड y एट पाई बाय 2 क्या है -1। सो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू कॉस 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 अपॉन 5 कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस k अपॉन 3 साइन 3 पाई बाय 2। नाउ ये हो जाएगा कॉस पाई। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए दैट cos पाई इज इक्वल टू -1 साइन 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू -1 एंड cos 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 5 प्लस 0 माइनस k अपॉन 3। अब k के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा k अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 5 प्लस 1। सो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। सो k हो जाएगा 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 12 अपॉन 5। अब k आ गया, अब इसे हम yt में पुट कर देंगे तो फाइनली yt क्या हो जाएगा इंस्टेड ऑफ k पुट 12 अपॉन 5। सो ये हो जाएगा yt दैट इज yt इज इक्वल टू cos 2t अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 cos 3t प्लस k की जगह 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 साइन 3t। जो इक्वेशन थी cos 2 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 cos 3t k के साथ था डिवाइड में 3 दैट इज k 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 साइन 3t। सो ये हो जाएगा yt इज इक्वल टू cos 2t अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 cos 3t प्लस 12 upon 15 sin 3t. So this is the final answer.
एंड इस क्वेश्चन में जब भी हमें कोई अननोन कंडीशन गिवन होती है, दैट इज इसमें हमें y डैश 0 गिवन नहीं था, सो हमने उसको k ऐड कर लिया था एंड जो अदर कंडीशन गिवन थी उसे पुट करके k फाइंड आउट करा था। सो हमें सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही करना है जिसमें कोई भी अननोन वेरिएबल या कांस्टेंट गिवन हो। ओके